अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। करण के सर्टिफिकेट पर उठा सवाल। वैसे मैं आपको बता दूं, कल मीडिया आई थी तो मीडिया के सवाल और जवाबों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो गया था। आज भी एपिसोड वहीं से शुरू हुआ। मीडिया के सवाल और जवाब। रजत दलाल पे उठे बड़े तीखे सवाल। ईशा को बोला गया चुगली आंटी। अविनाश पे उठे कि आपके अंदर बहुत एरोगेंट है लेकिन आप सॉरी नहीं कहते हैं। और पूछा गया करण से कि आप सर्टिफिकेट सबको देते हैं कैरेक्टर का, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे। विवान से पूछा गया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ इतनी छुपा के रखते हैं लेकिन अब तो यहाँ पर आ गई, आपको कैसा लग रहा है। और करण के टीम ने विवान की वाइफ से पूछे अनएक्सपेक्टेड सवाल। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके लिए कौन टॉप 2 है, आप किसको टॉप 2 में देखना चाहते हैं। सो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आज मीडिया ने जिस तरीके से सवाल पूछे ईशा, अविनाश और विवान से, इन लोगों का मुंह देखने लायक था, क्योंकि ईशा के पास मीडिया के किसी भी सवालों के जवाब नहीं थे। वो हर सवाल पे वो सॉरी कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी। और जैसे कि हमने देखा, आपने भी देखा ही होगा कि अविनाश हर सवाल का जवाब बहुत घमंड, बहुत एरोगेंट के साथ देख रहे थे। एकदम पोलाइटनेस, हम्बलनेस बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हमने करण को देखा, करण बहुत पोलाइट थे, बहुत हम्बल थे। वो सबकी गलतियों को माफ़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर उंगली किसी के ऊपर उठी तो वो थे अविनाश, ईशा और विवान। इतना ज़्यादा इनकी दोस्ती के ऊपर, इनके बातों के ऊपर। आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देखी होगी तो उसमें मैंने बात की होगी कि ईशा, एलेक्स और अविनाश किस तरीके से विवान के पीठ पीछे उनकी चुगलियाँ करते हैं। वो बात भी यहाँ पर उठी। और जैसे कि ईशा ने करण के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वो इल्ज़ाम भी यहाँ पर सामने आया कि उन्होंने रजत दलाल से झूठ बोला था। बाप रे बाप, ईशा कितने सवालों के लिए, कितने जवाबों के लिए तुम माफ़ी मांगोगी, मुझे तो समझ में आया। लेकिन करण ने हर बात को बहुत हम्बलनेस से सॉल्व किया। चुम के ऊपर उठे सवाल कि आप गेम में आगे बढ़ने के लिए करण का सहारा ले रही, करण की फीलिंग्स के साथ खेल रही हैं। चुम जहाँ पे रहती हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उनको किया है सपोर्ट। भाई ये सारी बातें सुन के तो सबका मॉरल हो चुका है डाउन, क्योंकि यहाँ पर चुम, शिल्पा जी और करण बहुत सेफली किनारे से बच के निकल गए। लेकिन इतने खतरनाक ज़बरदस्त सवाल अविनाश और ईशा के कैरेक्टर पर कि आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप लोग सलमान खान के सामने दोस्ती दोस्ती करते हैं, दोस्ती की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है। और विवान से ये पूछा कि विवान, आपकी नौरान जब आई थी आपसे बोल रही थी ईशा अविनाश से दोस्त से, ऐसे दोस्तों से दुश्मन भला है। लेकिन आप करण और शिल्पा जी को नॉमिनेट किए, लेकिन ईशा अविनाश के साथ आपने रिश्ते बना के रखे। लेकिन कहते हैं ना, विवान के पास इसका कोई भी सॉल्यूशन, जवाब नहीं था। फीफा 4 की तरफ से जो ये आई थी, इनको मैंने हर सीज़न में देखा है। इनके सवाल तो ईशा अविनाश के लिए इतने खतरनाक थे कि आपने टॉप 4 जो हैं, करण, रजत और विवान और अविनाश के को अपने अंडर में ले रखा है। इन चारों पिलर के साथ आप बिग बॉस में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक प्यार, एक दोस्ती, एक भाई और एक दुश्मन। तो क्या आपकी चाल है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आप सोच रही हैं। भाई ईशा के पास इन सारी चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। ईशा ने जब ये कहा कि मैं यहाँ पर अगर अब तक बनी हूँ तो फिर सोचिए मैंने कितने स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाए हैं, तो उसी पे तो सवाल उठ रहा है मिस ईशा कि आपने ये रिश्ते बनाए हैं कि आपकी ये चाल थी, कि आपका ये गेम प्लान था। कहते हैं ना, अविनाश ने कहा ना मेरा ये गेम प्लान है, लेकिन ईशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे फीफा 4 की जो रिपोर्टर थी उन्होंने ये बोला, अविनाश आप जो रट्टा मार के आए हैं, जो सीख करके आए हैं, भाई हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा, हम आपसे आगे चल करके ज़रूर मिलेंगे। अविनाश ने बड़ा रूड बिहेव किया और ये कहा कि आपको बिग बॉस में होना चाहिए। एक रिपोर्टर ने अविनाश से पूछा कि आपको वोमेनाइज़र कहा गया है, आप इस टाइटल को कैसे जस्टिफाइड करेंगे। फिलहाल अविनाश ने कहा कि हाँ मैं चाहत से ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ, पर भाई ये टैग तो आपके ऊपर लग चुका है। रजत, करण से जब पूछा गया कि आप सबको सर्टिफिकेट देते, आपको किसने हक दिया कि आप सबको सर्टिफिकेट दें, और आपके खिलाफ पीठ पीछे विवान ने आपको बोला कि ये तो लड़कियों की तरह है, टीम में भी इसको वो नहीं करते, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। फिलहाल करण ने विवान के ऊपर भी पॉइंट नहीं किया, करण ने विवान को उंगली भी नहीं उठाई, उनको कुछ भी
नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना सबके चेहरे यहाँ पर सामने आ रहे थे। जितने भी एपिसोड में जो भी सारी बातें हो चुकी थी सब कुछ यहाँ पे रिपोर्टर ने खोल के रख दी सबके सामने। लेकिन सबसे ज़्यादा पर्दाफाश हुआ ईशा, अविनाश और विवान का। इनका तो मुंह देखने लायक था, इनके पास कोई भी सवालों के जवाब नहीं थे। रजत दलाल से ये बोला गया आप इस तरीके से गेम के अंदर बात करते हैं, आप धमकी देते हैं, आप डराते हैं, आपको क्या लगता है आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं, आपको लगता है आपके फैंस आपको जिताएंगे। तो भाई रजत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। रजत ने यही कहा मैं जैसा अंदर हूँ मैं वैसा ही बाहर हूँ। लेकिन आपने शायद दिग्विजय से कहा था रजत, आप भूल गए कि मैं जैसा यहाँ पे उससे 10 गुना मैं बाहर रहूँगा। आप धमकियाँ दे रहे थे, आप वो कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि मेरी पहुँच कहाँ कहाँ तक है। वैसे रजत हमने आपको देखा है हर एपिसोड में। अगर आप लोगों ने दोस्तों मेरी वीडियो को ठीक से नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। जितनी भी बात यहाँ पे रिपोर्टर्स ने बोली है ये सब मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ। पर कहते हैं ना पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया। एक रिपोर्टर थी, काफ़ी छोटी सी थी एज में, उन्होंने अविनाश से तो डायरेक्ट ये कह दिया मुझे लगा था आप गौतम गुलाटी और अभिषेक की तरह निकले लेकिन आप फुसकी बम निकले। लेकिन कहते हैं बहुत घमंड के साथ अविनाश ने जवाब दिया और यही कहा तो मैं यहाँ पे फिनाले में बैठा हूँ तो फिर देखिएगा आगे फिनाले में मैं क्या करता हूँ। भाई अविनाश के साथ बहस में कोई नहीं जीत सकता, ये पूरा रट्टा मार के सीख के आ चुका है। लेकिन कहते हैं कुछ जवाब अविनाश के इतने अच्छे थे, इतने ज़बरदस्त थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। चूम को यहाँ पर यही बोला गया कि आप करण के साथ बाथरूम में गई, आप करण आपको काट रहे हैं, ये फैमिली शो है, आप यहाँ पर इस तरीके का गेम खेल रही हैं। पर चुम ने यही कहा मैं क्या करेगा बाथरूम में जाके। चुम की बोली बहुत अच्छी होती जिससे हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। रजत से यही बोला गया कि आप गुल्लू बन करके जब खेल रहे थे तो अच्छा लग रहा था, चाहत के आंसू, ईशा के आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन आप एज ए रजत दलाल आप अच्छे नहीं हैं, आपको ये कानून इजाज़त नहीं देता कि आप हर किसी को धमकी दें। फिलहाल रजत ने ये बताया कि वो बहुत सारे लोगों को कंबल बांटते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को भी पालते हैं। भाई एक साइड होने की वजह से आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता कि आप हर किसी को धमकी दे सके। विवान से यही कहा रिपोर्टर्स ने हम आपसे बाहर मिलेंगे और हम आपसे बाहर जाके पूछेंगे कि आपका ये रिश्ता आपका कहाँ तक है और आप इस रिश्ते में कहाँ तक मजबूत है। जब अविनाश और ईशा से सवाल पूछा गया कि आप लोग इस दोस्ती को ये गेम आपका खेलना ज़रूरी था, यहाँ पर आके आप एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, ये सब कैमरे के लिए गेम के लिए क्यों कर रहे हैं। फिलहाल ईशा ने बड़ा रूड, ईशा का चेहरा बताता है कि वो कितनी ज़्यादा चिड़ी हुई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिपोर्टर्स का मुंह तोड़ दें। मुझे ऐसा लग रहा था उनका चेहरे से तो यही लग रहा था कि भाई सबका मुंह तोड़ देने वाले हैं ईशा और अविनाश। लेकिन कहते ना एक के बाद इनके जो पर्दे फाश हो रहे थे। अविनाश को समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा घर मिलकर इनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि हर वक्त सलमान खान जब वीकेंड पे वार पे आते हैं तो ईशा, अविनाश और विवान को बहुत ऊपर कर देते हैं। तो इन लोगों को लग रहा था कि इनके गेम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर से आज मीडिया ने आके सबको सबके चेहरे दिखा दिए, सबको आईना दिखा दिया, सच्चाई से सबको रूबरू करा दिया। लेकिन शिल्पा जी, चूम और करण बहुत खुश थे क्योंकि इनके ऊपर कोई भी निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगे। पीठ पीछे लोगों ने इनके बारे में बात की लेकिन इन लोगों ने सबके बारे में बात नहीं की, इनके सिर्फ पर्सनल बात पूछी गई और जिस तरीके से करण बोलते हैं वो बोला गया। लेकिन कहते हैं ना बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं करण बहुत डिसेंटली बिहेव करते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर ने जब पूछा, शालीन के नाम ले लिया और अविनाश और ईशा से जब सवाल पुटअप किए ना, तो भाई ईशा तब भी बड़े एरोगेंट बड़े घमंड में थी। लेकिन बिल्कुल सही कहा रिपोर्टर्स ने, ईशा ने तो हर बात को माफ़ी मांग के बहुत किनारे से बच के निकल गई। उन्होंने ईशा के चेहरे से ये तो आंसर नहीं दिया था कि बाहर की पब्लिक क्या सोच रही है। अब ईशा को आईना दिख गया है। भाई आप दोनों मिल करके आप लोगों ने एलेक्स को निकाल दिया और आप दोनों की पूरी कोशिश थी कि आप लोग विवान को भी निकाल दें और आप लोगों ने पूरा टारगेट करण को किया था। फर्स्ट डे से अभी तक फिनाले वीक तक आप लोगों का पूरा टारगेट था करण के ऊपर। ये इल्ज़ाम लगा कि आपको करणवीर मेहरा जब से शो कह दिया गया आपका दिमाग बढ़ गया। फिलहाल करण ने बहुत पोलाइटनेस से जवाब दिया कि जब मुझे ये बात कहा गया था तब मुझे जो मेडल मिला मैंने उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, मैं बस उसको देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले भी कहा था ये मेरा घर है और मैं यहाँ का हूँ करणवीर मेहरा। फिलहाल चूम के ऊपर बहुत सारा सवाल उठ रहे थे, चूम इसको डिफेंड कर नहीं पा रही थी क्योंकि चूम ने करण से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है मेरा बाहर कोई है, ये रिश्ता है जो हमारे बीच, ये हम दोनों जानते हैं, करण भी जानते हैं। फिलहाल करण मजाक के मूड से ही रिप्लाई कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था करण ऐसे रिप्लाई क्यों कर रहे थे। पूरे घर से सवालों और जवाबों का सिलसिला इतने ज़बरदस्त तरीके से चलता रहा। मीडिया एक के बाद एक तीर छोड़ रही थी, एक के बाद एक धमाके दे रही थी और एक के बाद
एक सबके चेहरे के रंग उड़ रहे थे। शिल्पा जी को डबल फेस। शिल्पा जी से ये कहा गया अब आप अपने 50 दिन किसको देंगी, विवान को कि करण को, आप किसको चाहती वो विनर हो। फिलहाल शिल्पा जी ने करण का ही नाम लिया। फाइनली यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। बिग बॉस ने सबसे कहा आप सब घर के अंदर आएंगे। फिलहाल घर के अंदर आते ही रजत ने करण से सॉरी कहा और उनसे गले मिले और ये कहा मैं तेरी दाढ़ी तो ज़रूर काटूंगा। फाइनली रजत को ये समझ में आ गया है कि मैं जो कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था। भाई फाइनल वीक है, 3 दिन और बचा है। अविनाश बाबा विवान को अपना ज्ञान दे रहे थे, विवान को कन्विंस कर रहे थे कि जो बातें सलमान खान आके क्लियर कर चुके हैं ये सारे लोग मिलकर हमारे ऊपर पॉइंट क्यों उठा रहे थे, क्यों बोले, लेकिन विवान एक लफ्ज नहीं बोले। और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझा, विवान ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा अविनाश से। क्यों नहीं पूछा मुझे नहीं पता। अविनाश का करण विवान का क्या रिश्ता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ईशा करण से सॉरी बोल रही थी और ये बोल रही थी मैंने जो बोला उसके लिए मुझे माफ़ी मांग रही थी। ईशा ने अविनाश से ये कहा कि सारे रिपोर्टर्स मिलके हम लोगों के ही पीछे पड़ गए थे, पता नहीं क्यों हम लोग को गिराने पे लगे हुए थे। चोम करण और शिल्पा जी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि फाइनली हम लोगों को जो गलत कहा जा रहा था हम लोग गलत नहीं हैं, लेकिन अब हम लोग उन लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। भाई ये 3 की तिगड़ी और ये 3 की तिगड़ी। रजत दलाल यही बात कर रहे थे, भाई ये सारे सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे थे, क्या हम लोग इतने गलत हैं। विवान का कोई भी जवाब नहीं था। शायद विवान एनालाइज कर रहे थे, सोच रहे थे और ये लोग बड़बड़ बोल देते हैं। चोम ने करण को बोला कांग्रेस, मेरी प्रधान प्राइम मिनिस्टर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ की जनता तुमको भी सपोर्ट करेगी। फिलहाल करण कहे नाइस गेम चोम। यहाँ पर अविनाश विवान को ये समझा रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई ये आदमी बहुत गंदा है, करण को बोल रहे थे अविनाश, लेकिन विवान कोई भी जवाब नहीं दिए। रजत का आज बर्थडे था, बिग बॉस ने भेजा बहुत खूबसूरत केक। यहाँ पर अविनाश ने सुनाई एक कविता जो रजत के ऊपर अविनाश ने बनाई थी। रजत बहुत खुश थे। और यहाँ पर करण ने भी बनाई थी एक पोयम जो रजत के ऊपर करण ने भी प्रेजेंट की एक दूसरे को। बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन पता नहीं दिल ही दिल में बड़ा षड्यंत्र है। कल बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, कल क्या होगा नहीं पता। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी नए एपिसोड में, नई गॉसिप और नए तांडव के साथ। सो टाइम का तांडव खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फिनाले के हम बहुत करीब आ गए हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। कौन निकलेगा मिडनाइट इविक्शन में, क्या ईशा, चूम और शिल्पा जी, ये तीनों लड़कियां होंगी टारगेट, क्योंकि चूम और ईशा को तो ऑलरेडी मीडिया ने बोल दिया है आप लोगों का गेम अविनाश और करण के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी नई वीडियो में, नए एपिसोड में, नई गॉसिप के साथ। अब पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। ईशा को ये लग रहा है कि ये बाहर निकलेगी तो इनके ऊपर टमाटर मारे जाएंगे। भाई टमाटर नहीं, तुम सवालों और जवाबों से ही बच जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। जो तुम कर रही हो, जो तुम करती आ रही हो, इसके लिए तो तुमको बाहर निकल के झेलना पड़ेगा ईशा। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा अब खत्म। सो कल मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।